नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कैप्सिकम एनम के बारे में, जो कि मिर्च से बनती है। इस दवा के पेक्यूलियर सिम्टम्स के बारे में, गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के पिक्यूलियर सिम्टम्स के बारे में, या कुछ सिम्टम्स के बारे में जिनके ब्याह पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को अच्छे से समझ पाएं, उसको जान पाएं। आज हम बात करने वाले हैं कैप्सिकम के बारे में। कैप्सिकम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि पेपर से बनती है, यानी कि मिर्च से बनती है। और जैसा कि साइंस में डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहता है कि जो चीज़ जिससे बनती है उसका रॉ फॉर्म में, यानी कि उसका क्रूड फॉर्म में जिस प्रकार का जो नेचर रहता है, वही सेम नेचर जो है होम्योपैथिक मेडिसिन बनने के बाद भी वो सेम सिम्टम्स जो है मिलते जुलते उसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो जैसा कि मिर्च का नेचर है जलन करना, जो है मिर्च का एक पेक्यूलियर क्वालिटी होती है, तो वही सेम सिम्टम जो है कैप्सिकम के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा। कैप्सिकम के पेशेंट को गले में और चेस्ट में जलन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और यह जलन जब वह ठंडा पानी पीता है तो यह जलन जो है बढ़ जाती है। यह एक प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम देखने को मिलता है। कैप्सिकम का जो पेशेंट है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कॉन्स्ट्रिक्शन फील होता है, यानी कि सिकुड़न महसूस होती है, चाहे वह चेहरा हो, पाँव हो, हाथ हो, या बॉडी के और भी दूसरे अंग जो हैं उनमें उनको सिकुड़न महसूस होती है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कुछ सिकुड़ रहा हो, ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन जैसा उसको सेंसेशन फील होता है। यह एक प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम है कैप्सिकम एनम होम्योपैथिक मेडिसिन का। अगला जो सिम्टम है वो है जलन और सिकुड़न पर ही है, लेकिन जलन और सिकुड़न टाइप के जितने भी प्रकार के दर्द है, वह कुछ भी अगर पेशेंट निगलता है तो उसको वह दर्द जो है बढ़ जाता है। कैप्सिकम के पेशेंट को होम सिकनेस की समस्या रहती है। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम आपके साथ मैच कर रहा हो तो कैप्सिकम आपको मदद कर सकती है। कैप्सिकम का पेशेंट एनी टाइम उसको जो है घर से दूर जब भी वह जाता है उसको घर की याद आती रहती है। उसको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, या घर वालों की उसको याद आने की वजह से वह जो है घर जाने से खुद को रोक नहीं पाता है। इस प्रकार का होम सिकनेस का सिम्टम जो है कैप्सिकम के पेशेंट में आपको देखने को मिलता है। कैप्सिकम का जो पेशेंट है वह जब भी खांसता है तो उसको डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स में पेन होता है। मान लीजिए जब वह कफ कर रहा हो तो उसको हाथ में दर्द होगा, कभी उसको पाँव में दर्द होगा, कभी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जब उसको दर्द होने लगे खांसने की वजह से, इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम देखने को मिले तो कैप्सिकम एनम आपको मदद कर सकती है। अगला जो सिम्टम है वो है पेट्रस जो बोन है उसके कैरीज का या उसके नेक्रोसिस का। टेम्पोरल बोन में अगर पेट्रस पार्ट में अगर आपको नेक्रोसिस देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर कुछ हिस्सा हड्डी का अगर खराब हो रहा हो, या फिर कान की हड्डी अगर गल रही हो, कैरीज हो रहा हो, वह सड़ रही हो, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, इस प्रकार का अगर सिम्टम देखने को मिल रहा है, या फिर मेस्टॉइड बोन जो है उसमें, मेस्टॉइड बोन जो कान के पास होती है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, या उसकी कैरीज आपको देखने को मिल रही है, हड्डी का सड़ना या खराब होना अगर देखने को मिलता है, इस प्रकार का सिम्टम है, तो कैप्सिकम एनम आपको मदद कर सकती है। कैप्सिकम के पेशेंट में आपको ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या मिलेगी, या ऐसे पेशेंट्स जिनमें ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या है, यानी खून पड़ रहा है मस्से के साथ साथ में, और जलन ऐसी हो रही है जैसे कि किसी ने मिर्च छिड़क दी हो या मिर्ची उसमें लगा दी हो एनस पार्ट में। इस प्रकार की अगर पिक्यूलियर जलन हो रही है, और साथ ही साथ अगर ब्लीडिंग पाइल्स है, और पाइल्स जो है गुदा द्वार से, एनल पार्ट से अगर बाहर निकले हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में कैप्सिकम आपको मदद कर सकती है। अगला जो सिम्टम है वो सोर थ्रोट पे है। अगर कैप्सिकम का जो पेशेंट है उसमें सोर थ्रोट की समस्या मिलती है, स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट्स जो कि अल्कोहल या स्मोक करते हैं, या ड्रिंक करने वाले या स्मोक करने वाले पेशेंट्स जिनमें सोर थ्रोट की समस्या बनी रहती है, अगर इस प्रकार का सिम्टम है तो उसमें कैप्सिकम एनम आपको मदद कर सकती है।
अगला जो सिम्टम है वो यूरिथ्रल मिएटस जो होता है, उससे यूरिथ्रा अगर प्रोलैप्स कर जाती है, यानी कि पेशाब नली अगर प्रोलैप्स कर रही है या उसका कुछ हिस्सा बाहर की तरफ आ रहा हो, या इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्ट्रोपियन ऑफ मिएटस भी बोला जाता है, अगर इस प्रकार का सिम्टम देखने को मिल रहा है तो कैप्सिकम एनम आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। कैप्सिकम के पेशेंट में आपको थकान और पुअर डाइजेशन की समस्या देखने को मिल सकती है, यानी उसका पाचन पूरी तरह से खराब होगा। पेशेंट को थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, विशेषकर अगर वह ड्रिंक करता है रेगुलर बेसिस पे, या वह अल्कोहल का आदी है, ड्रिंक करने का आदी है और उसको यह सिम्टम मैच कर रहे हैं, तो कैप्सिकम आपके लिए उपयुक्त मेडिसिन है। अगला जो सिम्टम है वो स्टूल पर है, यानी कि क्लोजेट पे है स्टूल। जब भी कैप्सिकम का पेशेंट जो है पास करने जाता है तो उसको प्यास जरूर लगती है, यह एक पिक्यूलियर सिम्टम देखने को मिलता है। और जब भी वह कुछ ड्रिंक करता है या कुछ भी लेता है पीता है, उसके जस्ट आफ्टर उसको कंपन होने लगता है या शरीर उसका जो है शडरिंग करने लगता है, कांपने लगता है। इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम अगर देखने को मिलता है तो कैप्सिकम एनम आपको मदद कर सकती है। अगला सिम्टम भी स्टूल पर है। कैप्सिकम का जो पेशेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्री की अगर समस्या होती है तो उसमें ब्लड और म्यूकस बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम आपको देखने को मिले तो कैप्सिकम एनम आपके लिए उपयुक्त मेडिसिन है। टॉन्सिलाइटिस की समस्या या ऐसी समस्या जब टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं और उसके साथ में आपको तेज जलन महसूस होती हो, अगर इस प्रकार का एक अलग से जो है यूनिक सिम्टम देखने को मिलता है तो कैप्सिकम एनम आपको मदद कर सकती है। ओवरऑल अगर कैप्सिकम की बात करें तो कैप्सिकम के पेशेंट को जब भी हीट अप्लाई करते हैं या किसी भी बॉडी पार्ट में कोई पेन है या कोई भी कंप्लेन है, वहाँ पर अगर वह हीट अप्लाई करता है, गर्म चीज़ अगर लगाता है तो उस गर्मी की वजह से उसको आराम मिलता है, या खाना खाने से उसको या कुछ भी खाने से उसको कंप्लेंट्स में रिलीफ मिलता है। उसकी कंप्लेंट्स बढ़ तब जाती हैं जब वह उसको बॉडी को अगर वह अनकवर करता है, यानी कि उससे कुछ भी अगर उसने ओढ़ रखा है या कुछ कपड़े जो पहन रखे हैं उसमें अगर वह अनकवरिंग करने लगता है तो उसकी कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाती है, या खुली हवा में जाने से उसको तकलीफ जो है बढ़ जाती है, या ठंडा पानी पीने से उसको तकलीफ बढ़ जाती है। यह एक ओवरऑल जो सिम्टम है, ओवरऑल मॉडलिटी है, जिससे कि कैप्सिकम के पेशेंट की तकलीफें बढ़ती और घटती हैं। यह एक प्रकार का मॉडलिटी है। अब बात करेंगे पोटेंसी की, तो कैप्सिकम एनम जो है मेडिसिन वही रूल लागू होता है जो होम्योपैथी की बाकी मेडिसिन में लागू होता है। अगर आपको एक्यूट कंडीशन है या ताज़ा बीमारी है, आपको कुछ ही दिन हुए हैं अगर बीमारी को, तो आपको 30 पावर जो है हेल्प कर सकती है। 3x 6x यह जो लोअर पोटेंसीज हैं यह हेल्प कर सकती है। इनका रिपीटिशन आप बार बार कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार आप इनको ले सकते हैं। अगर क्रोनिक कंप्लेंट्स हैं तो आप 200 और 1m तक भी जा सकते हैं, उससे हायर में भी जा सकते हैं, लेकिन एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, एज पर फिजिशियंस एडवाइस। क्रोनिक केसेस में जो हायर पोटेंसीज होती हैं वह फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं होती है, बार बार उनका रिपीटिशन नहीं होता है, दिन में 2-3 बार उनको नहीं लिया जाता है, उनको हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार रिपीट किया जाता है। जैसी कि बीमारी की जो है अवस्था हो, जैसी बीमारी की सीरियसनेस हो, उसके अकॉर्डिंग उसको डोज को सेलेक्ट किया जाता है। अगर कैप्सिकम एनम के बारे में यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो।